नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिस्ट और नेटवर्क 10tv.com देख रहे हैं आप। और आज एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है सालों बाद कंडोलिया देवता के दर्शन करने का। और चूंकि ये देवता बहुत ही प्रसिद्ध हैं और पौड़ी गढ़वाल की बात करें, पौड़ी शहर की बात करें तो भूमियाल देवता के रूप में कंडोलिया देवता को जाना जाता है। और जो किंवदंतियां हैं, किंवदंतियां कई तरह की हैं, लेकिन हमने भी बाल्यकाल में या बचपन में जो हमारे माता पिता ने हमको बताया या फिर यार दोस्तों द्वारा या जो बुजुर्गों द्वारा जो जानकारी हमें मिली थी वो यही थी कि इस देवता को लाया गया था यहाँ के लोगों द्वारा और फिर सबसे ऊंचाई पर इसलिए स्थापित किया गया था ताकि देवता का आशीर्वाद तमाम लोगों पर बना रहे। और ये भी कहा जाता है कि जब फसलों को या किसी तरह का संकट लोगों पर आता था तो देवता आवाज लगाता था, जिसको गढ़वाली शब्दों में धय के नाम से हम जानते हैं कि देवता इस तरह की आवाज भी लगाता था कि संकट किसी पर ना आए। तो इसीलिए इस देवता की महानता बहुत ज्यादा है। और खास तौर पर अगर भगवान शिव की बात करें तो भगवान शिव का ही दूसरा रूप कंडोलिया देवता है। और दूर दूर से यहाँ पर जो सैलानी है, न सिर्फ पौड़ी से बल्कि दूर दूर से जो लोग इस देवता को मानते हैं वो आते भी हैं, श्रद्धालु। और एक अपार आस्था इस मंदिर में लोगों की है। और इसीलिए आज मैंने भी सोचा कि मैं भी बाबा के दर्शन करूं। और दर्शन करना इसलिए भी आवश्यक है कि बाबा की कृपा मेरे साथ साथ आप तमाम लोगों पर बनी रहे, इस पूरे प्रदेश में बनी रहे, इस देश में बनी रहे। और इसकी जो खासियत है, खासियत मैंने आपको बता दी, लेकिन खासतौर पर अगर नैसर्गिक सौंदर्यता की बात करें तो कितनी अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्यता यहाँ पर है। इसीलिए ये स्टोरी दिखाने का मेरा मन आपको इसलिए भी है कि अगर आप पौड़ी आए तो जरूर बाबा कंडोलिया के आप दर्शन करें ताकि बाबा का सानिध्य आपको और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। उसके अलावा जरा मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि हालांकि आज मौसम थोड़ा खराब है, आज बारिश भी हो रही है, लेकिन ये जो पूरी वादियां आप देख सकते हैं कि यहाँ से हिमालय की तमाम वादियां दिखती हैं और हिमालय का दीदार आप खास तौर पर यहाँ पर कर सकते हैं। और लोगों की बात करें तो लोगों को यही चीजें भाती हैं। और यहाँ पर आप देखें कि अगर बांज के पेड़ों की बात करूं, बुरांस के पेड़ों की बात करूं, काफल के पेड़ भी हैं, चीड़ के पेड़ भी हैं, देवदार के पेड़ भी साफ तौर पर दिखते हैं यहाँ पर, जो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि कितना खूबसूरत ये मंदिर है, कितनी अलौकिक ये जगह है। और जिस तरीके से आप देखें कि शांत वातावरण, अगर कोई आध्यात्म को जानना चाहता है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं। कोई योग करना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी साधना करने की कोई जगह नहीं, क्योंकि सामने बाबा हैं और दूसरी तरफ योग के लिए इतनी जगह आपके पास है। और खासतौर पर इस वक्त तो जो पौड़ी जिला प्रशासन है उसकी तारीफ करना इसलिए भी बनता है कि पौड़ी जिला प्रशासन या फिर यूं कहें कि जो नगर पालिका है बहुत ही अच्छा यहाँ पर अब कार्य करवा दिया गया है। क्योंकि कई सालों बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से आप देखें कि यहाँ पर हजारों लोग आते हैं हर साल, भले ही कोविड-19 का प्रकोप इस साल चल रहा है तो इस साल नहीं हो पाया भंडारा, लेकिन हर साल यहाँ पर भंडारा होता है और हजारों हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन बाबा का ऐसा चमत्कार कि खाना कभी कम नहीं पड़ता, भंडारे का जो भोजन होता है वो कभी कम नहीं पड़ता। और यही उम्मीद लेकर लोग आते हैं कि बाबा का जो आशीर्वाद है हम पर बना रहे। ये तो बाबा ही जाने, हमारे तो काम मानना, उनको मानते रहे आज पहले से। अच्छा, कहाँ से लोग आते हैं इस मंदिर में? काफी दूर दूर जाते हैं, जो विदेश से रहते हैं, बाहर रहते हैं, वो भी आते हैं। आते तो बहुत जगह से हैं, मानते हैं लोग कंडोलिया देवता को, मनोकामना पूरी हो जाती है। आप कब से आ रहे हो इस मंदिर में? तो काफी साल से है। हाँ। यही रहते हैं, मकान अपना ही है। आस्था तो पूर्ण आस्था ही बाबा कंडोलिया में है। भूमि के भूमियाल क्षेत्र के पाल क्षेत्र के जो हमारे जो पूरे कंडोली पौड़ी के जो क्षेत्रपाल है वो कंडोली देवता है। और हमारी के पूरे क्षेत्र यहाँ से लगे हुए जितने भी हमारे बाकी पट्टियां भी हैं वो सभी का क्षेत्र का जो आस्था का प्रतीक वो कंडोली देवता है। गगौड़सियों है, खासियों है, ये सब लोग जो है सबका आस्था होता है। इस साल तो मेला हो नहीं पाया कोविड की वजह से, नहीं तो हर साल सभी क्षेत्र से झंडा और चिन्ह के प्रतीक जब यहाँ भंडारा होता है तब आते हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं बाबा के पास? हम तो बचपन से आ रहे हैं, 30 साल की उम्र हो गई, 30 साल से हम आ ही रहे हैं बाबा के पास कंटिन्यूस। पहले माँ बाप आते थे, अब उनके खुद ही आ रहे हैं। हर संडे को हम आते हैं बाबा जी के पास। और हम भी चाहते हैं कि आप यहाँ पर आएं, बाबा के दर्शन करें। और आपको थोड़ी जानकारी मैं और दे दूं कि कमिश्नरी मुख्यालय भी पौड़ी है और यहाँ से अगर 1.5 किलोमीटर दूर पर हम जाएं दोस्तों तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एशिया का हाईएस्ट ग्राउंड रांसी प्ले ग्राउंड है, जहां पर कई नेता, खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत देश के कई ऐसे बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बगल में अगर क्यूकालेश्वर मंदिर की बात करूं तो क्यूकालेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। लोग यहाँ के बाद वहां जाना भी पसंद करते हैं, वहां के दर्शन भी करते हैं। तो एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आप लोग आइए,
यहाँ के दर्शन कीजिए और बाबा कंडोलिया का आप सानिध्य प्राप्त कीजिए। कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्क भी, एक बहुत शानदार पार्क जिला प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है, जो पार्क इको टूरिज्म को देखते हुए बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो पार्क भी यहाँ जो आने वाले पर्यटक हैं, यहाँ जो आने वाले सैलानी हैं, उनको जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा। और पर्यटन को लेकर जो बाबा कंडोलिया है, बाबा कंडोलिया का आशीर्वाद है। तो एक बार फिर से हम ये कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की, इस मंदिर को दिखाने की कि पर्यटन यहाँ पर बढ़े, यहाँ का जो रोजगार है यहाँ के लोगों का, वो रोजगार बढ़े, और साथ ही साथ आप तमाम लोग यहाँ पर आए। आपका खैर मकदम करने के लिए ये वादियां हैं, हम खड़े हैं। नमस्कार।